एक त्रिलोचन नाम के भक्त हुए। क्या नाम था? त्रिलोचन। त्रिलोचन जी तीर्थ के पास रहते थे और त्रिलोचन जी इतने भक्त थे कि अपनी समस्त पूंजी, वैश्य परिवार से थे, तो अपनी समस्त पूंजी को क्या करते थे कि जितने भी लोग तीर्थ यात्रा करने आते थे ना, वहां दोनों पति पत्नी अपने हाथ से भोजन बनाते थे। उनका घर तीर्थ के पास था, तो जो लोग आते थे वहां उनसे कहते थे कि भोजन करके जाइए। अब तीर्थ यात्रा उस समय जब होती थी, होटल रेस्टोरेंट तो होते नहीं थे कि कोई कहीं जाए होटल में भोजन ले रहा है, कहीं रेस्टोरेंट में ले रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं था। तो लोगों को बड़ा एक सहारा मिल जाता था कि अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, हम लोग तीर्थ करने आए, तुमको अच्छा भोजन मिला, अच्छी आपने सत्कार सेवा दी, अच्छा लगा। तो लोग बाग बहुत दुआएं देके जाते थे। उन्होंने सोचा इससे बढ़िया काम क्या होगा कि हम रोज भक्तों की सेवा करें। दोनों पति पत्नी नित्य प्रति अपने हाथ से भोजन बनाते और जो कोई लोग आते सबको पवाते। पाई चाहे कोई कभी आए, चाहे रात को 1 बजे आवे, चाहे कोई 12 बजे आवे, चाहे कोई सुबह आ जावे, सबके लिए व्यवस्था होती थी। कभी नाक मुंह नहीं से बोलते थे। तो इस कार्य के कारण सब जगह उन्होंने प्रसिद्धि को प्राप्त कर लिया। सब जगह प्रसिद्ध हो गए। लोग बाग कहें भाई भगत हो तो त्रिलोचन जी जैसा। वास्तव में देखो कितनी सेवा करते हैं भाई दोनों जने। चाहे कोई रात को 12 बजे आओ, चाहे कोई 1 बजे आओ, फिर भी देखो कितने भाव से सेवा करते हैं। लेकिन अवस्था जब ढलती है ना, तो फिर काम की वो क्षमता नहीं रहती। अवस्था ढलने लगी। ठाकुर जी से कहने लगे प्रभु अब शरीर में वो बस नहीं रही। लोग आते हैं, आपके भक्त आते हैं, मन में आती है इनकी वैसे ही भाग भाग के सेवा करूं, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। कोई आप कृपा करो ना, कोई आपका जैसा कोई आपकी कृपा से कोई सेवक आ जाए, कोई बढ़िया। हमारे पास पैसे तो है नहीं, हम किसी से पैसे नहीं लेते इस चीज के। पैसे ले तो फिर हम उसको तनख्वाह भी दे दें अच्छी, लेकिन हम पैसे तो किसी से लेते नहीं है भोजन के, तो हम फिर क्या देंगे उसे? कोई ऐसा हो प्रभु, अब बताओ बिना पैसे का काम कोई करता है? भगवान के सिवा कौन करेगा बिना पैसे का काम? अब भगवान भी स्वयं आ गए। छोटा सा बच्चा बन के आ गए भगवान, 10-12 साल का, आकर के हष्टपुष्ट शरीर, आकर के कहने लगे रोटी मिल जाएगी, भोजन मिल जाएगा। त्रिलोचन जी की पत्नी ने बाहर आकर देखा है छोटा सा बच्चा भोजन मांग रहा है। हाँ बेटा क्यों नहीं मिलेगा, आओ तुम अंदर आओ। बोले देखो हम काम की तलाश में घूम रहे हैं, हमें काम चाहिए। बोले तुम काम करोगे? बोला हाँ। सच में? तुम्हारी अवस्था तो इतनी सी है, तुम क्या काम करोगे? बोला हमको सब काम आता है, हमने दुनिया घूम ली। तो तुमने दुनिया घूम ली, अवस्था तो तुम्हारी इतनी सी दिखती है। बोले सच में हमको सब धर्मों का ज्ञान है, आप चिंता मत करो उस बात की, सब चीज आती है हमें। बोले रसोई का काम कर लेते हो? खूब अच्छे से। अरे परोसना वरोसना नहीं पूछ रहे, कुछ बना भी लेते हो कि नहीं? अरे बना लेते हैं, बहुत बढ़िया बना लेते हैं। अच्छा। त्रिलोचन जी को बुलाया, देखो ये क्या कह रहा है, सुनो, इसे काम चाहिए और ये बोल रहा है कि सब कुछ बना लेता है। त्रिलोचन जी हंसे, अरे बेटा मजाक नहीं करते, छोटे बच्चे हो तुम, भोजन करो जाओ। बोले नहीं मुझे काम चाहिए, मैं सच कह रहा हूं। तो तुम एक बात बताओ, तुम्हारे माता पिता नहीं है? अब बोले इससे आपको क्या करना है? आप तो मुझे ये बताओ काम है कि नहीं आपके पास? बोला काम तो बेटा बहुत है हमारे पास। तो बोले देखो मेरे घर वाले मुझे इसलिए नहीं रखते हैं कि मैं बहुत खाता हूं। अब मैं इतना खाता हूं लेकिन काम भी अच्छा करता हूं। मेरे घर वाले मुझे रोटी नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने कहा भाग जाए यहां से। अब मैं इसलिए आ गया घर छोड़ कर। अरे बेटा रोटी की कोई कमी नहीं है, हमारे घर खूब रहना, तू आराम से तेरा घर समझ के ही रहे। बोले देखो जी धंधे में ऐसी बात नहीं होती है, मैं नौकरी करने आया हूं, तो नौकरी करने आया हूं तो देखो जो पारिश्रमिक होगा, मुझे केवल पारिश्रमिक में मुझे भरपेट भोजन चाहिए। और भरपेट भोजन का मतलब है कि मैं ऐसे नापूंगा 1, 2, तो मुझे 4 नाप चाहिए। कितनी नाप? 4 नाप। ऐसे 1 नाप, इतनी रोटियां होनी चाहिए 1 नाप की।
2 नाप, 3 नाप और 4 नाप, इतनी रोटी खाऊंगा मैं, ये ध्यान कर लेना। तनख्वाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस रोटी आपकी मिल जाए। और सुनो, सारा काम मैं मेरे हाथ से करूंगा, सब काम, तुम कुछ मत करना, लेकिन जब मैं भोजन करने बैठूं तो रोटी तुम ही बनाओगी, ये ध्यान रखना। तुम्हारे हाथ से रोटी खाऊंगा। फिर तुम कह दो कि रोटी ले जा, मैंने रख दी ना, ले जा नहीं, तुम खुद परोसोगी मुझे रोटी। त्रिलोचन जी ने कहा, अरे इतनी सी बात है बेटा, हम तो दुनिया को खिलाते हैं, कोई बात नहीं, तुझे भी खिला देंगे, इसमें क्या है। और गोल मटोल बड़े सुंदर लग रहे थे, तो बड़े प्यार से त्रिलोचन जी ने उन्हें अंदर रख लिया, काम करने लगे। अब आप एक बात बताओ, त्रिलोचन जी ने कहा, सुन लाला, तेरा नाम तो तूने बताया नहीं अभी तक, तेरा नाम तो बता, तेरा नाम क्या है। बोला, मेरा नाम है अंतर्यामी। बोला, अंतर्यामी, बड़ा सुंदर नाम है तेरा तो भाई। बोला, हाँ मेरा नाम अंतर्यामी है। अब बुलावे अंतर्यामी, बेटा लोग आए, इनको भोजन कराओ, अभी कराओ। ऐसा काम प्रभु ने संभाला कि आवे जिन अतिथियों को भी खुश करके भेजे भगवान। लोग वाग कहने लगे, त्रिलोचन जी वास्तव में आपने क्या लड़का रखा है, इतना बढ़िया तरीके से काम करता है, इसके वास्तव में आनंद आ गया। और भोजन, बोले भोजन भी खुद ही बनाता है ये, अरे इतना स्वादिष्ट भोजन, अरे हम तो 4 रोटी खाने वाले हैं, फिर भी हम बताओ 6-7 रोटी खा गए, इतनी स्वादिष्ट भोजन इसने बनाया। पेट भर गया, मन नहीं भरा, ऐसी स्थिति है। भगवान सबको प्रसन्न करके भेजते। फिर सारा काम करने के बाद त्रिलोचन जी की सेवा में चले जाते, त्रिलोचन जी के पैर दबाते, मालिश कर दूं मैं आपके, बहुत दुख रहे होंगे ना पैर, आपकी मालिश कर देता हूं। उनकी मालिश करते, उनके पैर दबाते, चरण सेवा करते उनकी। त्रिलोचन जी कहते, बेटा आज थोड़ी कमर में भी दर्द है, हाँ लो कमर की मालिश कर दो, बढ़िया। त्रिलोचन जी को बड़ा खुश कर दिया। लेकिन भगवान ने एक शर्त और रखी थी, रोटी तो इतनी खाऊंगा, लेकिन कई दिन कोई तो कह दी ये बात कि ये इतना खाता है, या नाक मुंह सिकोड़ दिया जिस दिन, उसी दिन चला जाऊंगा, ये ध्यान रखना। अब तो महाराज बोले, ना हम किसी से कहेंगे। बोला, हाँ कह मत देना किसी से। एक दिन आ गई, ऐसे काम करते करते देखो उनको कितना महीना निकल गया, 13 महीने का समय। 13 महीने ठाकुर जी ने खूब सेवा की महाराज। एक दिन कुछ अड़ोस पड़ोस की महिलाएं आ गई घर पे, और महिलाओं ने आकर के पूछा त्रिलोचन जी की पत्नी से, एक बात है, तुम्हारो अंतर्यामी है बड़ो जोर को भैया, सेवा इतनी बढ़िया करता है, हम तो दुनिया से सुनते हैं कि भैया इनके यहाँ अंतर्यामी नाम को जो सेवक आयो बहुत ही अच्छो आदमी है भैया, ऐसो सेवा करे, छोटो सो है कैसे भागवाग के सेवा करे, बहुत सुंदर। और देखो सेवा तो हमें दिख ही रही है, क्योंकि त्रिलोचन जी का शरीर भी बड़ा सुंदर हो गया, त्रिलोचन जी भी बड़े चमकने लग गए आजकल बुढ़ापे। लेकिन तुम क्यों सूखती जा रही हो, तुम्हारे क्या हो गया। वो कहने लगी, मैं क्या बताऊं, रहने दो छोड़ो। अरे ना बताओ, अपने दिल की बात कह देनी चाहिए, दिल हल्का हो जाता है। अब बताओ मैं क्या कहूं, तुम ये अंतर्यामी कितनी बड़ाई कर रही हो ना। बोला, हाँ ये अंतर्यामी उनकी सेवा करे, मेरी ना करे। उनकी करे। बोला, हाँ तुम्हारी क्यों ना करे। बोले, मेरी क्यों ना करे सेवा। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, अरे इतनी रोटी खावे, इतनी रोटी हम में, इतनी रोटी या के लिए चून पीसती और रोटी सेकती मैं तो ये दशा में पहुंच गई, और ये है वो ऐसा। सोई भगवान ने सुन लिया, और अंतर्यामी उसी समय अंतर्ध्यान। अब तो महाराज त्रिलोचन जी ने जैसी आवाज लगाई, अंतर्यामी, अरे कुछ संत आए भाई, इनको भोजन कराओ। अंतर्यामी होए तो सुने, कहीं आवाज नहीं अंतर्यामी की, हाँ जी आ रहा हूं, कहीं आवाज नहीं। अरे अंतर्यामी कहां गया। उनकी पत्नी से पूछा। अब उनकी पत्नी कहने लगी, मुझे नहीं पता, अंतर्यामी अभी तो यहीं था, काम कर रहा था, पता नहीं कहां गया। बोले, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ अंतर्यामी बिना बोले कहीं चला जाए, कहीं जाता भी नहीं है, उसको तो काम प्यारा है, ये क्या हुआ। इतने में महाराज उनको चिंता होने लगी,
दोनों ढूंढने लगे, चारों तरफ ढूंढे तो कहीं मिले नहीं। अंतर्यामी अंतर्यामी सब मोहल्ले में आवाज लगा दी, कहीं नहीं दिखे अंतर्यामी। अब तो त्रिलोचन जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे, बुरी तरह रोने लगे। अंतर्यामी बिना बोले कहां चले गए? अंतर्यामी यदि तुझे जाना था तो बोल के तो जाता। ऐसा मन जीत लिया भगवान ने सेवा कर करके त्रिलोचन जी का। खूब रोए दोनों। और उनकी पत्नी से त्रिलोचन जी ने कहा, तुमने कुछ गलत तो नहीं कह दिया उसे? बोले मैंने तो कुछ नहीं कहा। किसी से तुमने कहा हो? बोले किसी से, हाँ कुछ औरतें आई थी मोहल्ले की, तब मैंने इतनी बात तो कही थी कि वो इतनी रोटी खाता है और उसके लिए पीस पीस के मेरा ये हाल है। पता नहीं शायद उसने सुन ना लिया हो। उसने सुन लिया देवी, उसने कहा था ना जब वो आया था कि मेरी रोटी गिन ली और मेरी रोटी के विषय में कभी कुछ कह दिया तो मैं चला जाऊंगा। अब तो दोनों बुरी तरह रोए, हे भगवान मुझसे कैसी गलती हो गई, मैंने ऐसा क्यों कह दिया? हे भगवान वो नन्हा सा बच्चा कहां गया होगा? दोनों ने अन्न जल छोड़ दिया, कुछ भी नहीं खाया। 3 दिन हो गए। 3 दिन बाद भगवान की एकदम मानो आवाज आई, सुनो भोजन कर लो, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पास से। अंतर्यामी तेरी आवाज आ रही है, कहां है? बोले मैं अंतर्यामी ही हूं। मैंने कहा था मेरी रोटी मत गिनना, तुमने मेरी रोटी गिन ली। और दूसरी बात, तुम इतने दुखी हो रहे हो, तुम्हें पता है मैं कोई सुखी थोड़ी हूं। तुम्हें दुखी देखकर मैं भी उतना ही दुखी हो रहा हूं। अब तुम चाहो यदि मुझे वापस लाना तो मैं वापस रूप धर के आ जाऊंगा तुम्हारी सेवा करने के लिए, और तुम चाहो तो मैं नहीं आऊंगा। जैसे ही इन्हें पता चला वो अंतर्यामी भगवान ही थे साक्षात, अब तो इनका रोना क्या, इतने ग्लानि से भर गए, इतना रोए, अरे ठाकुर जी हमारी झूठी पत्तले उठाते, उनसे हमने पैर दबाए, उनसे हमने इतनी सेवा करवाई। हे भगवान हम कैसे निकृष्ट हैं। ठाकुर जी नहीं चाहिए, ऐसा मत किया करो, आप आकर सेवक बन गए हमारे। भगवान ने कहा मेरा बस चले तो मैं भक्तों के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाऊं, मेरा बस तो चले। तो प्रभु कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान तो अपने भक्त के लिए सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन भक्त उस भक्ति को प्राप्त तो करे, उस स्तर को प्राप्त तो करे।